अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साजिद है और आप देख रहे हैं चेस टेक टिप। दोस्तों आज की वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे कि 2020 में अगर आपका मोबाइल फ़ोन रजिस्टर्ड नहीं है, मेरा मतलब है कि रजिस्टर्ड नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ब्लॉक हो चुका है, तो किस तरह उसको अनब्लॉक कर सकते हैं, कैसे उसको रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे अपने माइंड में रखें कि हम जो तरीका बताने वाले हैं वो तरीका ये है कि यहाँ पे आपको टैक्स देकर रजिस्टर करना पड़ेगा। बाकी जो इलीगल तरीके है, बगैर टैक्स के रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे वो हम डिस्क्राइब नहीं करने वाले। तो किस तरह हम रजिस्टर कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका क्या है। लेकिन यार काफ़ी सारे दोस्तों के सवाल आ गए कि यार कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त हैं हमारे जो कि कमेंट्स करते हैं कि मेरे साथ ये है वो है, कैसे मैं रजिस्टर कर सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन रजिस्टर करना चाहते हैं तो कोई भी मोबाइल फ़ोन उठाइए और यहाँ पे अपने मोबाइल फ़ोन की कीपैड में जाके आप डायल करें *8484। यहाँ पे मैं अपने टच मोबाइल फ़ोन से कर रहा हूँ, लेकिन याद रखिए इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आपको टच मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत होगी। आप कीपैड वाले मोबाइल से भी कर सकते हैं। इसलिए मैं बड़े फ़ोन से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ज़रूरत है, और अब इसलिए आपको पता है कि छोटे फ़ोन से स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती नहीं है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने जो कुछ कर रहा हूँ, जो स्टेप्स मैं कर रहा हूँ, इसी तरीके से आप अगर आपका मोबाइल फ़ोन बंद है तो इसी तरीके से कम्प्लीटली रजिस्टर करें। तो कैसे आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप मेरा मोबाइल का जो स्क्रीन है वो देख सकते हैं। आपको जाना है अपने मोबाइल की कीपैड में और यहाँ पे आपने डायल कर देना है *8484#। *8484# अगर आप डायल करेंगे तो आपको आपकी स्क्रीन पे आएगा यहाँ पे दो ऑप्शन, ठीक है। प्रेस 1 पर इंग्लिश, प्रेस 2 पर उर्दू या कुछ रोमन उर्दू लिखा हुआ है। तो उर्दू की मतलब उर्दू में अगर आप करना चाहते हैं तो उर्दू, मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हम ज़्यादातर इंग्लिश में करते हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश करते हैं। 1 सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हमारे साथ जो ऑप्शंस आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्टर मोबाइल डिवाइस, नंबर 2 ट्रैक रजिस्ट्रेशन, नंबर 3 डिलीट रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर देना है। दूसरा जो ऑप्शन है ये आप उस वक्त कर सकते हैं जब आप अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए और आप दोबारा से जानना चाहते हैं कि मैंने जो मतलब कर दिया है, जो रजिस्ट्रेशन के मैंने अप्लाई किया है, मैंने ठीक किया है या नहीं, कहीं आईमी वगैरह गलत तो नहीं डाला। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक रजिस्टर पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपके साथ दो ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे फॉरेन है मतलब ट्रैवल ऑन वीज़ा, और यहाँ पे दूसरा है पाकिस्तान लोकल इंटरनेशनल ट्रैवल। तो मैं यहाँ पे एक पे क्लिक कर देता हूँ, एक पे आपने भी सिलेक्ट कर देना है। तो एक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने और दो ऑप्शन आएंगे। दो ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, मोबाइल रजिस्ट्रेशन इंटरनेशनल ट्रैवल। दूसरे नंबर पे आपके साथ है मोबाइल रजिस्ट्रेशन लोकल, मतलब पाकिस्तान के अंदर जो रहते हैं वो। जैसे आप दो को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने और दो ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जीरो बैक जाना चाहते हैं तो भाई जीरो डायल करें। आगे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना CNIC मतलब शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करें, जो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अपना ऐड कर देता हूँ। मेरा मतलब हरगिज़ कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को दिखाना है कि किस तरह कर सकते हैं। तो मैं ये अपना या कोई मतलब ID कार्ड नंबर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे आप अपना ID कार्ड नंबर ऐड करेंगे तो आपके सामने ये तीन ऑप्शन आ जाएंगे। तीन ऑप्शन यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले नंबर है सिंगल IMEI, डबल IMEI और ट्रिपल IMEI। तो एक एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत मेरे ख्याल में है नहीं, तो यहाँ पे अगर आपकी 2 IMEI है तो 2 करें। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं सिंगल IMEI पे क्लिक कर देता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। अगर मैं 2 करूँगा तो आपको मतलब टाइम लगेगा 2 IMEIs ऐड करने में। यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं ऐड कर देता हूँ कोई भी IMEI, जैसा कि यहाँ पे 35, कुछ भी आपका IMEI नंबर जो भी हो यहाँ पे आप ऐड करिए। यहाँ पे आप सेंड पे क्लिक करें। सेंड पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अगर मैंने IMEI ऐसे कुछ रैंडमली डाल दिया, शायद हो सकता है गलत हो, इसलिए यहाँ पे आपने सेंड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक आपने जो भी एंटर की है, जो भी इंफॉर्मेशन एंटर की है, ID कार्ड नंबर आपने जो एंटर किया है, जो IMEIs आपने एंटर की है, वो आपको यहाँ पे फिर से दिखाएगा कि आप कंफर्म कर दे ये आपके है या नहीं है। तो उस टाइम पे आप फिर भी कंफर्म कर दे कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो भी यहाँ पे जो मतलब रजिस्ट्रेशन है वो शायद हो सकता है कि गलत हो जाए, तो आपने फिर से कंफर्म कर देना है जो भी आपने ऐड की हो। तो आप उसको कंफर्म करें। जैसे कंफर्म करेंगे यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा कि भाई ये मालूमात आपने जो एंटर की है ये ठीक है, तो एक एंटर करें। अगर ठीक है तो एंटर करें। जैसे आप एक एंटर करेंगे तो आपको मैसेजेस मिलेगी। यहाँ पे आपको मिलेगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस में है, और मतलब PTI को आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस हो गया है। जैसे आप ये कर लेंगे तो आपको 3 या 4 मैसेजेस मिलेगी। 3 या 4 मैसेजेस कौन से हो सकती है, यहाँ पे मैं आपको थोड़े बहुत मैसेजेस दिखाऊंगा। मैंने कोई मेरा सब्सक्राइबर था, एक दोस्त था जो भी है, उसने 1 2 3 थे तकरीबन, जिसने मैसेजेस की थी कि मैं ये मोबाइल रजिस्टर करना चाहता हूँ, कैसे करूँ। तो उसको मैंने उसका जो मोबाइल है वो मैंने रजिस्टर कर दिया था। तो वो कैसे कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे मैसेजेस। सबसे पहले आपको मैसेज मिलेगा योर एप्लीकेशन रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड विद ट्रैकिंग ID ये। इसके बाद आपको मैसेज मिलेगा प्लीज़ प्रेजेंट योर पेसेड कोड एट आवर लीडिंग बैंक्स। इसके बाद आपको लास्ट पे मिलेगा भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रांड समथिंग कस्टम ड्यूटी, जो टैक्स है वो भी यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। मैसेज में आप देख सकते हैं टैक्स जो है वो मेंशन किया है पाकिस्तानी रुपीज़ में।
इसके साथ आपको यहाँ पे नज़र होगा कॉक आईडी, इसके बाद एप्लीकेशन PSID वॉलेट टिल 30 डेज, ठीक है। आपको एक और मैसेज मिलेगा जिसमें लिखा हुआ होता है, ठीक है, PSID। यहाँ पे आप इस मैसेज के अंदर देख सकते हैं PSID 20036। ये जो PSID है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैसेजेस है आपने डिलीट नहीं कर देनी है। ये जो मैसेज है यहाँ पे जो PSID है और ट्रैकिंग आईडी है ये दोनों बहुत ज़्यादा अहम है। आपने ये कर दी, आपको मैसेजेस मिल गई, आपकी मर्जी है। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो टैक्स दी, अगर आप रजिस्टर नहीं करना चाहते, सिर्फ मालूम करना चाहते कि भाई मेरे मोबाइल पर कितना टैक्स है, तो इसी तरीके से मालूम कर सकते हैं। अपने पाकिस्तान की किसी भी बैंक में जाना है और ये जो मैसेजेस है आपने दिखानी है कि भाई ये मेरा मोबाइल है और मतलब जो टैक्स है वो मैंने देना है। अब यहाँ पे मैं कोई बैंक अगर मेंशन करूँ कि आप इस बैंक में जाओ, इस बैंक में जाओ, तो फिर मसला हो सकता है। किसी भी बैंक में जाओ, टैक्स ऐड करो, आपके मोबाइल का जो वेरिफिकेशन है, जो रजिस्ट्रेशन है, वो अगले 12 घंटे के अंदर हो जाएगा और 12 घंटे से लेकर 48 घंटे तक मतलब इम्कान है कि हो जाए। लेकिन ज़्यादातर 2-3 घंटे में हो जाते हैं। जब आप टैक्स देते हैं तो 3 घंटे, ज़्यादातर 3 या मतलब 12 तक घंटे लग जाते हैं। लेकिन PTI वाले कहते हैं कि मैक्सिमम 12 से लेकर 48 घंटे लग जाते हैं मोबाइल के रजिस्ट्रेशन में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो कन्फ्यूजन है, जो मसला है, वो दूर हो चुका होगा कि भाई किस तरह आप मोबाइल फ़ोन रजिस्टर कर सकते हैं 2020 में। अगर आपका बन है तो किस तरह आप कर सकते हैं। तो यही थी आज की एक मुख्तसर सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। बाकी कोई आपका मसला हो यूट्यूब के हवाले से, मोबाइल रजिस्ट्रेशन के हवाले से, तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।